तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th की डबल कॉलम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर में जो कैश बुक बनेगी वो विद बैंक कॉलम, यानी जो दूसरा कॉलम बनेगा वो बैंक कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले इस कैश बुक विद बैंक कॉलम को समझ लें कि इसको क्यों बनाया जाता है। तो बच्चों ये समझिए कि जब कोई व्यापारी होता है जिसका ट्रांजेक्शन काफ़ी होता है और उसके अंदर में बैंक के ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और कैश के भी ट्रांजेक्शन के साथ साथ बैंक के ट्रांजेक्शन भी बहुत सारे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो कैश के साथ में बैंक का कॉलम यानी कैश बुक में बैंक का कॉलम भी खोलता है और उसके अंदर में वो एंट्री करता है। इससे उसको दो फायदे होते हैं कि कैश अकाउंट के साथ साथ उसका बैंक अकाउंट भी बन रहा है, उसको बैंक अकाउंट अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है लेजर में, और साथ साथ में उसका कैश में अकाउंट के साथ साथ में बैंक अकाउंट भी क्या कहते हैं मेंटेन हो रहा है। तो इसके अंदर में जब बच्चों आप लोग कैश बुक बनाएंगे तो इसके अंदर में जो प्रॉब्लम आएंगी वो प्रॉब्लम आप समझ लीजिए। पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि ओपनिंग बैलेंस। जनरली कैश का तो बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस होगा, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ये आप ध्यान रखिए। क्योंकि जब आपके पास कैश ही नहीं होगा तो उसका बैलेंस क्या रहेगा, तो कैश का बैलेंस आपके पास जो पैसा रहेगा तो यानी कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा। लेकिन जो बैंक का बैलेंस हो सकता है वो बैंक का बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन में जिस तरह से देखा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होगा तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और अगर ओपनिंग बैलेंस बैंक का क्रेडिट होगा तो उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी डबल कॉलम कैश बुक कुछ इस तरह से बनेगी, ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक कुछ बन रही है। आप लिखेंगे कैश बुक बैंक कॉलम, ये आपका डेट का कॉलम बन जाएगा, ये पर्टिकुलर, ये वाउचर नंबर, ये लेजर फोलियो नंबर, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम। इसी से क्रेडिट साइड में बच्चों ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर, ये वाउचर नंबर, ये लेजर फोलियो नंबर और ये कैश कॉलम और ये बैंक कॉलम। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा था। ओपनिंग बैलेंस के बारे में, कैश का बैलेंस बच्चों हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस तो जो भी डेट हो ओपनिंग की, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल को हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के कॉलम में जो भी बैलेंस होगा 5,000, 10,000, 1,500, 1,200 जो भी होगा बैलेंस उसको हम यहाँ लिखेंगे। देन उसके बाद बैंक का बैलेंस क्वेश्चन में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट का मतलब कि हमारे पास हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे हैं, और क्रेडिट का मतलब हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से ओवरड्राफ्ट किया, ओवर विड्रॉ कर लिया है, और वो हमारी गुडविल या वो हमारे गुडविल के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक हमारे को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देगा या नहीं देगा। तो अगर बैंक का बैलेंस बच्चों डेबिट दे रखा है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश के साथ साथ में बैंक का भी बैलेंस यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इफ द बैलेंस इज गिवन इन क्रेडिट, यानी अगर बैलेंस बैंक का क्रेडिट दे रखा है तो यहाँ पे आप 1 अप्रैल को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये बैंक के कॉलम में जो भी बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये आपको चीज़ आई होप समझ में आ गया होगा। इफ बैलेंस इज गिवन, इफ बैलेंस ऑफ बैंक इज गिवन इन डेबिट, यानी बैंक का बैलेंस अगर डेबिट है तो आपको डेबिट साइड में कैश के साथ में लिखना है, और अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड में लिखना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको कहेगा उस क्वेश्चन के हिसाब से आप एंट्री करेंगे। दूसरा बच्चों एक नई चीज आती है कॉन्ट्रा एंट्री, विपरीत प्रविष्टियां कॉन्ट्रा एंट्री। जब कैश और बैंक दोनों डेबिट क्रेडिट हो रहे हो, यानी कैश के अंदर में पैसा, कैश और बैंक दोनों डेबिट क्रेडिट कब होंगे, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, ऑफिस के पर्पस के लिए, तब कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सपोज करिए हमने कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, पहले आप समझ लीजिए
कैश डिपॉजिट इन बैंक, समवन कोई किसी तारीख में आपको कैश डिपॉजिट 5,000 रुपये लिखा हुआ है कि मान लीजिए 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को क्वेश्चन में लिखा कि कैश हमने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। तो जब आप कैश बैंक में जमा करोगे तो आपकी एंट्री सिंपल सी ये होगी, आप जनरल एंट्री लर्न करें तो हम ये लिखेंगे ना, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, देन 5,000 एंड 5,000 और नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक। अब इसी को आपको लेजर में पोस्ट करेंगे। आपका लेजर एक तरह से बना हुआ है, कैश भी बना है, बैंक भी बना है, कैश भी बना है, बैंक भी बना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है बच्चों, किससे हो रहा है डेबिट? टू कैश से। तो हम यहाँ 4 अप्रैल को 4 अप्रैल को यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम में हम लिख देंगे, मान लीजिए सपोज करिए 5,000 डिपॉजिट किया तो हमने 5,000 लिख दिया। और उसी के साथ साथ में कैश अकाउंट भी क्रिएट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रिएट हो रहा है किससे? बैंक से। तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड ये है और यहाँ हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में लिखेंगे 5,000 रुपीज। समझ गए बच्चों? फिर से आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपको इसको इसको पोस्ट करने लेजर में आपने 2 अकाउंट खोले, सपोज करिए कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट है और ये बैंक अकाउंट है। मैं आपको रफली एक चीज बता रहा हूँ समझाने के लिए, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट ये है हमारा, डेबिट हो रहा है किससे? टू कैश से। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5,000 लिखेंगे ना। और कैश अकाउंट क्रिएट हो रहा है किससे? क्रिएट हो रहा है बैंक से। तो बाई कैश अकाउंट में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 5,000। ये हम तब लिखते जब हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को अलग अलग लेजर में मेंटेन कर रहे होते हैं। लेकिन इस कैश बुक के अंदर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट पैरेलल एक साथ, दोनों एक साथ बन रहे हैं। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे किया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये बैंक अकाउंट है, डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट 5,000 से और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक से 5,000 से। और यहाँ पे वाउचर की जगह पे आप लिखेंगे सी एंड सी, दिस मीन्स कॉन्ट्रेंट, विपरीत प्रविष्टियां, कॉन्ट्रेंट। एक ही समय में एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ भी 4 अप्रैल आएगा और यहाँ भी 4 अप्रैल आएगा। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि अगर कैश डिपॉजिट होगा तो कॉन्ट्रा एंट्री से हम एंट्री करेंगे कैश बुक में। इस तरह से बच्चों जब कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, बिजनेस के लिए कैश विड्रॉ करना है, हमारे को अपने पेमेंट करनी है, पार्टी को पेमेंट करनी है या अपने वर्कर्स को पेमेंट करनी है, हमारे पास बैंक में अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ और उसको हमने विड्रॉ किया और अपने खर्चे के लिए, निजी खर्चे के लिए नहीं, अपने बिजनेस के खर्चे के लिए जब पैसा निकालेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री से उसको भी करेंगे। तो हम जब पैसा निकालेंगे तो वो एंट्री क्या होगी उसको भी हम समझते हैं। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल, अगर हमारा बिजनेसमैन या हम बिजनेसमैन है तो हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। हमने एक एग्जाम्पल लिया, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,000 रुपये, बैंक से 2,000 रुपये बिजनेस के यूज के लिए पैसा निकाला। तो अगर मान लीजिए हम लेजर पोस्टिंग कर रहे होते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट आपके सामने बना हुआ है जिसके अंदर हमने कैश को डिपॉजिट किया था। अब मान लीजिए कैश को विड्रॉ करना है बैंक से, तो हम एंट्री क्या करते हैं? हमारी एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे आता तुम्हारा 2,000 रुपीज 2,000 रुपीज ये एंट्री करते। अब इसको हम लेजर कोई पोस्टिंग करते हैं और मान लीजिए लेजर हमारा अलग अलग खुला हुआ है, ये कैश अकाउंट खुला हुआ है, ये बैंक अकाउंट खुला हुआ है। तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किससे? टू बैंक से। तो हम यहाँ डेबिट साइड में ये टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपये। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी लिखते हैं, मान लीजिए 6 अप्रैल की डेट है तो 6 अप्रैल टू बैंक अकाउंट कैश के कॉलम में 2,000 रुपये। बैंक अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है? कैश अकाउंट से। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई बैंक के कॉलम, बैंक अकाउंट अगर हम सेपरेटली लेजर बना रहे होते तो बैंक अकाउंट में हम लिखते बाई कैश अकाउंट 2,000 रुपये। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम 6 अप्रैल को क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट करके बैंक के कॉलम में 2,000 रुपीज लिख देते हैं। तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। यहाँ पे हमने बैंक से पैसा निकाला हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो रहा है, ये कैश अकाउंट डेबिट हुआ, किससे डेबिट हुआ? टू बैंक अकाउंट से, कैश के कॉलम में 2,000 लिखेंगे और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ बाई कैश से, बैंक के कॉलम में 2,000 लिखेंगे।
तो बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री बहुत ध्यान से करिएगा। ये जब कैश बुक ट्रिपल कॉलम में भी और डबल कॉलम जिसके अंदर में बैंक अकाउंट भी बनाना है कैश के साथ में, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री आपको बार बार परेशान करेगी। तो इसको ध्यान से समझिएगा कहाँ पे हमारे को किस तरह से कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। जब कॉन्ट्रा एंट्री कब होगी, जब कैश और बैंक अकाउंट दोनों साइमल्टेनियसली डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट हो रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमको कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। किस कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और जब हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस के यूज के लिए। प्राइवेट पर्पज के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ बाई ड्राइंग करके कैश के कॉलम में, बैंक के कॉलम में देंगे, लेकिन अगर बैंक से अगर पैसा निकाल रहे हैं तो, और अगर बाई विड्रॉ कर रहे हैं कैश से तो बाई ड्राइंग करके लिख देंगे। लेकिन अगर कैश डिपॉजिट इन बैंक या कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज के लिए निकाला जा रहा है तो इस तरह से एंट्री करेंगे। तो आई होप आपको कॉन्ट्रा एंट्री भी समझ में आ गई होगी, ओपनिंग बैलेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ओपनिंग बैलेंस कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का ओपनिंग बैलेंस में भी क्रेडिट हो सकता है, में भी डेबिट हो सकता है। अगर बैंक का डेबिट बैलेंस दे रखा होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बैंक के कॉलम में लिखेंगे, और अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट होगा तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। सो बच्चों ये आपका डबल कॉलम कैश बुक था। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन के माध्यम से एक एग्जाम्पल को लेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाई जाती है उसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो बच्चों एक ये आपका परफॉर्मा बना हुआ है कैश बुक विद बैंक कॉलम, और एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि किस तरह से हम कैश बुक विद डबल कॉलम बैंक के कॉलम के साथ में कैश बुक किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन में दिखेगा भी, आप इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट को ले करके और उसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस क्वेश्चन को नोट किए हुए क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करने के बाद उसको सामने रख करके इस क्वेश्चन के वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर में एक कैश बुक बनानी है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और इसमें लिखा हुआ है कैश इन हैंड 4000 जनवरी 1 को और कैश एट बैंक 12,000 जनवरी 1, 2018 को। तो 2018 यहाँ पे भी लिखेंगे 2018 एंड यहाँ पे भी लिखेंगे हम 2018, और इन जनवरी को 1 जनवरी, दोनों का बैलेंस डेबिट ही है। कैश का बैलेंस डेबिट रहेगा, लेकिन बैंक का बैलेंस भी कुछ नहीं दे रखा तो डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस होगा तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ ब्रैकेट में क्रेडिट मेंशन होगा। तो इसके अंदर में कैश इन हैंड है हमारा 4000 और कैश एट बैंक है 12,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का 4,000 रुपीज एंड बैंक का 12,000 रुपीज लिखेंगे। देन अगला डेट है इसका सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश यानी कि नगद में माल को बेचा और उसकी अमाउंट है 13,200। तो टू सेल्स करके आएगा 4 जनवरी को, टू सेल्स अकाउंट नगद माल बेचा और इसका अमाउंट है 13,200, 13,200 रुपए। ठीक है बच्चों। देन अगला है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 5 तारीख को, 5 जनवरी को सुरेश से प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 2,500 रुपए। तो 5 जनवरी को रिसिप्ट साइड में यानी कि पैसा आ रहा है हमारे पास में, टू सुरेश, और 5,000 कैश के कॉलम में आ जाएगा। देन अगला है 6 जनवरी को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इन बैंक 6,400, यानी कि 6,400 रुपए का चेक हमारे को रवि से मिला और उसको उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक में डिपॉजिट किया, चेक मिला है तो ये बैंक की एंट्री होगी। तो टू रवि करके लिखेंगे, टू रवि, और बैंक के कॉलम में अमाउंट है इसकी 6,400, तो 6,400 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे। देन नेक्स्ट आपकी है 7 जनवरी को सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक 7,600, यानी कि आपके स्टाफ को सैलरी पे की है 7,600 रुपीज की। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई, डेट डाल देंगे 7 जनवरी, बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट है इसकी 7,600। नेक्स्ट है
10 जनवरी को पेड सुधीर बाई चेक 5000, यानी कि सुधीर को चेक से पेमेंट किया 10 जनवरी को 5000 रुपये। तो पेमेंट साइड पर चाहिए क्रेडिट साइड में, और यहाँ 10 जनवरी लिखेंगे हम डेट में 10 जनवरी। सुधीर को हम पेमेंट करें तो यहाँ लिखेंगे हम बाई सुधीर, और हमने चेक से पेमेंट किया नहीं, बैंक से जाएगा, और अमाउंट है हमारा 5000 रुपीज, तो 5000 रुपये यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद में बच्चों है 12 जनवरी को पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1200 रुपये। तो 12 जनवरी को बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस और 1200 रुपये कैश में पेमेंट हुआ है, इधर आएगा। देन उसके बाद बच्चों दे रखा है क्वेश्चन में 15 तारीख को कैश परचेज हुई है 8000 रुपये की, यानी कि नगद माल खरीदा है 8000 रुपये का 15 जनवरी को बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट है इसकी 8000 रुपये, तो 8000 रुपये की लिखी कैश के कॉलम में 8000 रुपीज, 8000 रुपीज। देन नेक्स्ट है 16 जनवरी को कैश डिपॉजिट इन बैंक 10,000, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा एंट्री का सवाल है। कैश डिपॉजिट इन बैंक, जिसके बारे में मैंने शुरू में इस वीडियो में जिक्र भी किया था, कैश डिपॉजिट इन बैंक है तुम्हारा 16 जनवरी को 10,000 रुपये। तो कैश डिपॉजिट इन बैंक यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, तो यहाँ पे 16 जनवरी को लिखेंगे 16 जनवरी टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में आएगा 10,000 रुपये बच्चों। और यहाँ पे 16 जनवरी को क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपीज, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो वाउचर के कॉलम में सी लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, दिस मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री। फिर समझ लीजिए 16 जनवरी को बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए गए, तो 16 जनवरी को डेबिट साइड में कैश बुक की टू कैश अकाउंट करके बैंक के कॉलम में 10,000 रुपये लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में कैश बुक की 16 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट करके कैश के कॉलम में 10,000 रुपये लिखेंगे। बच्चों जो होते हैं जल्दी हड़बड़ी में या मिसकंफ्यूजन के कारण में इसको गलत अमाउंट लिख देते हैं, एंट्री तो सही करते हैं लेकिन कॉलम गलत देते हैं, तो इसको ध्यान से रखिएगा। कैश जब भी डिपॉजिट होगा तो बैंक के कॉलम में टू कैश करके लिखा जाएगा, डेबिट साइड में 10,000 रुपीज, और कैश बुक में क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके कैश के कॉलम में लिखा जाएगा 10,000 रुपीज। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है 20 जनवरी को कैश सेल्स की गई 15,100 रुपये की, यानी कि नगद माल बेचा 15,100 रुपये का 20 जनवरी को पैसा आया हमारे पास में। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और कैश के कॉलम में लिखेंगे 20,100 रुपये, 20,100 रुपीज। देन अगला है परचेज मशीनरी 20 जनवरी को ही हुआ है, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। मशीनरी हमने करी थी 20 जनवरी को, और उसकी पेमेंट कैश से पेमेंट करी गई है, तो 20 जनवरी को हम लिखेंगे यहाँ 20 जनवरी क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट है इसका 6,800 आ जाएगा। अगला है 21 जनवरी को पेड वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी 400, और इसी मशीनरी को लगाने के लिए 400 रुपये पे किए गए, तो ये मशीनरी का खर्चा है ना कि इरेक्शन खर्चा, तो इसी को यहीं पे लिखेंगे 21 जनवरी को बाय मशीनरी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल की गई इसको, मशीनरी अमाउंट भी जुड़ेगा, और इसका अमाउंट है तुम्हारा बच्चों 400 रुपये, तो 400 रुपीज यहाँ पे आएगा। देन अगला है क्वेश्चन में 22 जनवरी को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इंपॉर्टेंट एंट्री है। अभी हमने 16 जनवरी को बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था, अब हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए। 22 जनवरी को विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला गया, और उसकी अमाउंट है 7,500। तो बच्चों
22 जनवरी को डेट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट और अमाउंट है इसकी 7500। कैश के कॉलम में लिखेंगे बच्चों क्योंकि पैसा आया बैंक से। और इसी तारीख में 22 जनवरी को क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट करके बैंक के कॉलम में लिखेंगे 7500। क्लियर। देन अगला है फिर 23 तारीख को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इन बैंक 4600। अनिल से हमारे को चेक मिला और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया उसी दिन। तो 23 जनवरी को हम लिखेंगे 23 जनवरी टू अनिल और इसका अमाउंट है 4600। तो 4600 रुपये हम यहाँ पे। देन उसके बाद में अगला अमाउंट है 27 जनवरी को अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर। अनिल का जो चेक हमने बैंक में जमा किया था वो 27 जनवरी को बैंक ने उसको वापस कर दिया, डिसऑनर हो गया यानी उसका पेमेंट नहीं हो पाया। तो हम फिर से यहाँ पे 27 जनवरी को 27 जनवरी को बाय अनिल करके अनिल यहाँ ब्रैकेट में अगर आप समझने के लिए लिखना चाहें तो चेक डिसऑनर लिख सकते हैं। डिसऑनर 4600 4600 रुपये बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। और उसके बाद में अगला है 28 तारीख को परचेज ए कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक 8000 रुपीज। हमने कंप्यूटर खरीदा और उसकी पेमेंट हमने चेक से करी है 28 जनवरी को 8000 की। तो 28 जनवरी को कंप्यूटर हमारा एसेट्स है तो बाई कंप्यूटर और 8000 रुपीज हम बैंक के कॉलम में देंगे। और उसके बाद में हमने 30 जनवरी को पेड चैरिटी 120। चैरिटी के लिए हमने 120 रुपये पेमेंट करी है। तो क्या आएगा 30 जनवरी को 30 जनवरी को बाई चैरिटी कैश के कॉलम में 120 रुपीज। और उसके बाद में 31 जनवरी को पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए। डिपॉजिट इनटू बैंक एंड पेड इनटू बैंक इज द सेम थिंग। तो पेड इनटू बैंक बैंक में जमा किए हमने 31 जनवरी को। तो फिर वही यहाँ पे टू कैश करके बैंक के कॉलम में लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है और हमने अमाउंट जमा किया है 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपये ये हमने बैंक में जमा किए। और इसी तरह से यहाँ 31 जनवरी को क्रेडिट साइड में कैश बुक की यहाँ लिखेंगे बाई बैंक और कैश के कॉलम में लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री के साथ में 10,000 रुपये। तो आई होप ये एंट्रीज आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। हमने एक क्वेश्चन लिया था, उसके अंदर में हमसे कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद बैंक कॉलम। और हमारे पास में 1 जनवरी को बैलेंस दिया था बच्चों। कैश इन हैंड हमारे पास में 4000 पड़ा था और कैश एट बैंक हमारे पास में 12,000 रुपये पड़ा था। तो हमने 1 जनवरी को डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 रुपये कैश में लिखा, 12,000 रुपये बैंक में लिखा। देन हमने 4 जनवरी को सेल्स करी, नगद सेल्स करी टू सेल्स 13,200 रुपीज। 4 जनवरी को हमने नगद बिक्री की 13,200 रुपये। फिर 7 जनवरी को हमने सैलरी का पेमेंट किया अपने स्टाफ को, वो भी चेक के माध्यम से पेमेंट किया, चेक से हमने पेमेंट करी। तो बैंक कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई सैलरी अकाउंट और 7,600 बैंक में लिख दिया। देन उसके बाद में उससे पहले हमें को 5 जनवरी को हम लोग को सुरेश से पैसा मिला था तो टू सुरेश करके हमने 5,000 रुपये लिख दिया था। देन उसके बाद में 6 जनवरी को हमको रवि से चेक मिला था और रवि से चेक मिला था 6,400 का, उसको हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया था। तो टू रवि 6,400 रुपये हमने लिख दिया था। उसके बाद 7 जनवरी को जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, 7 जनवरी को सैलरी हमने 7,600 रुपये चेक से पेमेंट करी। उसके बाद 10 जनवरी को हमने सुधीर को पेमेंट करी चेक से 5,000 रुपये की, तो बाय सुधीर 5,000 रुपीज़। उसके बाद में हमने 12 जनवरी को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं 1,200 रुपये, तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,200 रुपये। उसके बाद में हमने 15 जनवरी को परचेज किया है, नगद माल खरीदा है 8,000 रुपये का, तो 15 जनवरी को बाय परचेज अकाउंट 8,000 रुपये। उसके बाद में 16 जनवरी को हमने कैश डिपॉजिट करी है बैंक में, तो 16 जनवरी को कॉन्ट्रा एंट्री के साथ में डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 10,000 रुपये और क्रेडिट साइड में 16 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट कैश के कॉलम में 10,000 रुपये कॉन्ट्रा एंट्री वाउचर में सीरीज देंगे। देन उसके बाद में हमारा 20 जनवरी को हमने सेल्स करी है, नगद सेल्स करी, नगद बिक्री करी है, टू सेल्स अकाउंट 20,100 रुपये। और उसी तारीख में हमने एक मशीनरी भी खरीदी थी 20 जनवरी को और उसका पेमेंट हमने कैश से किया था, तो बाई मशीनरी अकाउंट 6,800 क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में लिख देंगे। फिर 21 जनवरी को वो मशीन जो हमारी आई उसको इंस्टॉलेशन, उसको लगाने के लिए जो हमने मजदूरी दी
उसका 400 रुपये है, तो वो मजदूरी को हम बाई वेजेस नहीं लिखेंगे बल्कि वो मशीन में ही जुड़ेगा, वो क्योंकि मशीन का पार्ट है, वो मशीन को लगाने में खर्चा होगा। तो 21 जनवरी को बाई मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो इंस्टॉलेशन अपने समझने के लिए सकते हैं, इंस्टॉलेशन 400 रुपीज़। देन उसके बाद में 22 जनवरी को हमने बैंक से पैसा निकाला 7500, तो अपने बिजनेस यूज़ के लिए। तो 22 जनवरी को टू बैंक अकाउंट 7500, ये हमने कॉन्ट्रा एंट्री करी है, मैंने लिखना भूल गया, सॉरी, कॉन्ट्रा एंट्री। देन यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री और बाई कैश क्रेडिट साइड में 22 जनवरी को बाई कैश अकाउंट करके बैंक के कॉलम में 7500। देन उसके बाद में 23 जनवरी को हमारे को अनिल से चेक मिला 4600 रुपये का, और उसको हमने सेम डे डिपॉजिट भी कर दिया। तो 23 जनवरी को टू अनिल 4600, और 27 जनवरी को वो चेक बैंक ने वापस कर दिया कि भैया इसका पेमेंट नहीं होगा, ये डिसऑनर हो गया। तो फिर हमने 27 जनवरी को रिवर्स एंट्री बाई अनिल करके 4600 रुपीज़ कर दी। फिर उसके बाद बच्चों 28 जनवरी को हमने कंप्यूटर खरीदा और उसका पेमेंट हमने चेक के माध्यम से किया। तो 28 जनवरी को बाई कंप्यूटर 8000 रुपीज़। देन 30 जनवरी को हमने 120 रुपीज़ चैरिटी का दिया, 120 रुपये चैरिटी अकाउंट। तो बाई चैरिटी अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, बाई चैरिटी अकाउंट 120 रुपीज़ दे दिया। उसके बाद में 31 जनवरी को पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक का मतलब बैंक में पेड नहीं किया, बैंक में डिपॉजिट ही किया है इसका मतलब। तो बैंक में डिपॉजिट का वही कॉन्ट्रा से हमारे को करना है डेबिट साइड में। 31 जनवरी को टू कैश अकाउंट करके 12000 रुपये, और क्रेडिट साइड में बाई बैंक करके 12000 रुपये जमा किए, तो 12000 रुपीज़ हम। तो इस तरह से हमने कैश बुक विद बैंक कॉलम की एंट्रीज कर दी। अब हमारे को देखना है कि इसका बैलेंस कितना बचेगा। तो सबसे पहले इसका हम टोटल पेमेंट कर दें। तो हमारा टोटल पेमेंट कितना हुआ, आप उसका टोटल पेमेंट यहाँ लिख देंगे, टोटल पेमेंट। देखते हैं इसका टोटल पेमेंट कितना हुआ। सो बच्चों इस तरह से हमने टोटल रिसिप्ट पहले देखा कि हमारे पास पैसा कितना आया। तो कैश में 42300 आया, और उसके अगेंस्ट में पेमेंट हुई हमारी 38520। तो हमारे पास 3780 रुपये बाई बैलेंस कैश डाउन कैश का बच रहा है। इसी तरह से बैंक में पैसा हुआ हमारा जमा 45000 रुपये, और हमने बैंक से पेमेंट की 32700 रुपये। तो हमारे पास 12300 रुपये बैलेंस बच रहा है। इसमें से 45000 में से 32700 माइनस करना तो 12300। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये कैश बुक विद डबल कॉलम था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।